वाकिया एक शराबी का। पुराने जमाने की बात है। एक शराबी था, बहुत शराब पीता था। एक दिन उसने चंद दोस्तों को बुलाया। दावत की महफिल लगी, शराब लाई गई और शराब की महफिल जब गर्म हुई तो उस शराबी को ख्याल आया कि शराब के साथ अगर कुछ खाने पीने की भी चीज हो तो बड़ा मजा आ जाए। उसने अपने गुलाम को बुलाया और उसको 4 दिरहम दिए और कहा कि जाओ, बाजार जाओ और कुछ अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें लेकर आओ। नौकर ने कहा कि ठीक है। उस गुलाम ने 4 दिरहम लिए, बाजार गया। जब वह बाजार से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग किसी मजबूर, बेबस और गरीब को लेकर खड़े हैं और बाजार में जोर जोर से ऐलान कर रहे हैं कि हे कोई इस गरीब की मदद करने वाला, जो इसको 4 दिरहम देगा मैं उसको 4 दुआएं दूंगा। इस गुलाम को ऐसा लगा कि इस गरीब की मदद कर देनी चाहिए। उसने उस बुजुर्ग को 4 दिरहम दिए। बुजुर्ग ने 4 दिरहम लिए और उस गरीब को दिए। गरीब खुश होकर हंसता खेलता हुआ चला गया। बुजुर्ग ने उस गुलाम से कहा कि बता, तेरी 4 दुआएं क्या हैं? तो गुलाम ने कहा कि मेरी पहली दुआ तो यह है कि ये 4 दिरहम का बदला मुझे मिल जाए जल्दी से, ताकि मुझे मालिक के सामने जाना है तो क्या मुंह लेकर जाऊंगा। बुजुर्ग ने हाथ उठाया और दुआ की कि अल्लाह इसको ये 4 दिरहम का बदला अच्छा दे दे। फिर बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारी दूसरी दुआ क्या है? तो उस गुलाम ने कहा कि मैं गुलाम हूं, मुझे मेरा मालिक आजाद कर दे। बुजुर्ग ने हाथ उठाया और कहा कि अल्लाह इसको आजादी दे दे। कहा कि तेरी तीसरी दुआ क्या है? तो उस गुलाम ने कहा कि मेरा मालिक शराब बहुत पीता है, आप दुआ करें कि उसकी शराब छूट जाए। तो बुजुर्ग ने हाथ उठाई, उसकी भी दुआ कर दी। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि तुम्हारी चौथी दुआ क्या है? तो उस गुलाम ने कहा कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी, आपकी, इस पूरे बाजार की, मेरे मालिक की और सारे इंसानों की मगफिरत कर दे। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर 4 दुआएं कर दी। गुलाम का मालिक के पास वापस जाना। गुलाम उतरा सा मुंह लिए जब वापस लौटा तो मालिक तो बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही गुलाम आया, एक तो देर से आया, उसके बाद खाली हाथ आया तो मालिक बहुत गुस्से में था। मालिक ने कहा कि क्या बात है, मैंने तुम्हें 4 दिरहम दिए थे खाने के लिए, सामान लाने के लिए, एक तो तुम देर से आए, ऊपर से खाली हाथ, क्या बात है, क्या हुआ? तो उस गुलाम ने इत्मीनान से सारा किस्सा सुनाया और कहा कि मैंने 4 दुआएं उस बुजुर्ग से करवाई हैं, तो उन्होंने मुझे 4 दुआएं दी हैं। मालिक ने जब पूरा किस्सा सुना तो उसका दिल थोड़ा सा नरम हुआ। कहा कि बता, तूने 4 दुआएं क्या करवाई? तो गुलाम ने कहा कि मैंने पहली दुआ यह कराई कि मुझे ये 4 दिरहम का बदला मुझे मिल जाए। मालिक ने कहा कि जा, मैंने तुझे 4000 दिरहम इनाम में दे दिए। गुलाम खुश हो गया। कहा कि दूसरी दुआ क्या करवाई? कहा कि मैंने दूसरी दुआ यह करवाई कि मैं गुलाम हूं, मेरा मालिक मुझे आजाद कर दे। मालिक ने कहा कि जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। कहा कि तीसरी दुआ क्या करवाई? कहा कि मैंने यह दुआ करवाई कि मेरा मालिक बहुत शराब पीता है, खुदा उसकी दारू छुड़वा दे, उसे नेक बना दे। तो मालिक ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि आज से मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। कहा कि चौथी दुआ क्या करवाई? कहा कि मैंने चौथी दुआ यह करवाई कि खुदा मेरी, उस बुजुर्ग की, उस गरीब की, सारे बाजार की, मेरे मालिक की, उसके दोस्तों की और सारे इंसानों की मगफिरत कर दे, उनके गुनाहों को माफ कर दे। मालिक ने कहा कि यह मेरे बस में नहीं है, गरीब की मदद का फायदा। बहरहाल मालिक जब रात को सोया तो उसने ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला कह रहा था कि तूने तेरे बस के 3 काम कर दिए, चौथा काम हम कर देते हैं। हमने तेरी, तेरे दोस्तों की, तेरे उस गुलाम की, उस बुजुर्ग की, उस गरीब की और सारे लोगों की मगफिरत कर दी, उनको माफ कर दिया। मेरे भाइयों और बहनों, इस किस्से से हमको 2 सबक मिलते हैं। पहला सबक यह है कि कभी भी किसी गरीब की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे आपकी हैसियत हो या ना हो। दूसरा सबक यह मिला कि हमको जो भी काम अपने बस में हो वह कर देना चाहिए, तो फिर अल्लाह जो उसकी बस में है और उसके बस में सब कुछ है, वह अपना काम कर देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह किस्सा समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों और अपने फैमिली वालों तक शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।